नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आकाश इंस्पायर पर। मैं हूं आकाश गुप्ता। आज हम चर्चा कर रहे हैं पेड मेंस्ट्रुअल लीव पर। चलिए देखते हैं यह मामला सुर्खियों में क्यों है। केरल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि केरल राज्य सड़क परिवहन निगम की महिला कंडक्टरों के लिए पेड मेंस्ट्रुअल लीव पर 3 महीने में फैसला ले। यह याचिका 3 महिला कंडक्टरों और फोरम फॉर जस्टिस संगठन ने दायर की थी। मांग थी हर महीने 2 दिन पेड लीव। साथ ही मद्रास हाईकोर्ट ने 28 जुलाई 2026 को तमिलनाडु सरकार को महिला सरकारी कर्मचारियों के लिए पेड मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी पर अंतरिम रिपोर्ट देने को कहा है। साथ ही निजी संस्थानों के लिए भी सलाहकारी दिशा निर्देश बनाने के निर्देश दिए गए हैं। डिस्मोनेरिया डिस्मेनोरिया के दौरान होने वाली गंभीर और बार-बार होने वाली पेट में ऐंठन और दर्द को मेडिकल साइंस की भाषा में डिस्मेनोरिया कहते हैं। इसमें इसके सामान्य लक्षण पेट और कमर दर्द, माइग्रेन व तेज सिर दर्द, चिड़चिड़ापन और थकान, खून की कमी व आयरन की कमी। इसका कार्यस्थल पर काफी गंभीर प्रभाव पड़ता है। रोजमर्रा के काम में कठिनाई और समग्र उत्पादकता में भारी गिरावट। प्रमुख समस्याएं। भारत में पेड लीव को लेकर कोई एक राष्ट्रीय नीति नहीं है। कुछ राज्यों में विशिष्ट विभागों में और चुनिंदा निजी कंपनियों ने अपनी स्तर पर पहल की है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर नीति का पूर्ण अभाव है। राज्यवार नीतियों में असमानता। बिहार में सभी महिला सरकारी कर्मचारियों को प्रति माह 2 दिन, वर्ष में 24 दिन पेड लीव का प्रावधान है। साथ ही उड़ीसा में 55 वर्ष तक की महिला कर्मचारियों को प्रति माह 1 दिन और वर्ष में 12 दिन का प्रावधान है। कर्नाटक में सरकारी व निजी क्षेत्र में प्रति माह 1 दिन का और सिक्किम में केवल उच्च न्यायालय के महिला कर्मचारियों को प्रति माह 2 से 3 दिन पेड लीव का प्रावधान है। शिक्षा और निजी क्षेत्र की पहलें। केरल उच्च शिक्षा मॉडल। उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही छात्राओं की उपस्थिति अनिवार्य सीमा 75% से घटाकर 73 कर दी गई। कुछ निजी संस्थान स्वेच्छा से अपनी महिला कर्मचारियों को हर महीने पेड पीरियड लीव की सुविधा प्रदान कर रहे हैं। विधायी गतिरोध। मेंस्ट्रुअल बेनिफिट बिल प्राइवेट मेंबर बिल 2017 में आया, यह पेश नहीं हो सका। इसे पुनः 2022 में पेश किया गया, यह फिर से पास नहीं हो सका। 2018 में शशि थरूर द्वारा एक विधेयक महिला यौन प्रजनन एवं मासिक धर्म अधिकार विधेयक पेश किया गया, यह भी पास नहीं हो सका। 2022 में 3 दिन प्रति माह पेड लीव का प्रस्ताव आया, यह भी पास नहीं हो सका। न्यायालय का मत। शैलेंद्र मणि त्रिपाठी बनाम भारत संघ। सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय स्तर पर नीति बनाने का निर्देश देने से यह कहकर इनकार कर दिया कि यह पब्लिक पॉलिसी का विषय है। याचिकाकर्ता को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय जाने को कहा। लीव की बजाय फ्लेक्सिबल वर्क अरेंजमेंट जैसे वर्क फ्रॉम होम और बेहतर हाइजीन एक्सेस को अधिक व्यवहारिक उपाय बताया। डॉक्टर जे.आर. ठाकुर मामला। यह एक ऐतिहासिक बदलाव है। मेंस्ट्रुअल हेल्थ को संविधान के अनुच्छेद 21 राइट टू लाइफ के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अभिन्न हिस्सा माना गया। इस कदम से इसे केवल एक नीतिगत मांग से उठाकर मौलिक अधिकार के स्तर पर ला दिया है, जिसे सरकारों पर दबाव बढ़ा है। कई एशियाई देशों की पहल। जापान में पेड पीरियड लीव 1947 से लागू है, जिसे बिना कारण बताए लीव का अधिकार है। ताइवान आधे वेतन पर प्रति माह 1 दिन, वर्ष में 3 अतिरिक्त। वियतनाम प्रति दिन 30 मिनट का ब्रेक और प्रति माह 3 दिन पेड लीव का प्रावधान। दक्षिण कोरिया प्रति माह 1 दिन की लीव। इंडोनेशिया प्रति माह 2 दिन तक की लीव। यूरोप का ऐतिहासिक कदम।
स्पेन मेंस्ट्रुअल लीव कानून पारित करने वाला पहला यूरोपीय देश बना। स्पेन का कानून महिलाओं को 3 से 5 दिन तक की पेड लीव देता है। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि बिना वेतन की छुट्टी आर्थिक रूप से अव्यावहारिक है। मूल मांग केवल छुट्टी नहीं बल्कि आर्थिक सुरक्षा के साथ छुट्टी की है। यह डर है कि ऐसी नीतियों के कारण निजी क्षेत्र नियोक्ता महिलाओं के स्थान पर पुरुषों को नौकरी पर रखने को प्राथमिकता दे सकते हैं, जिससे वर्कफोर्स में महिलाओं की भागीदारी घट सकती है। निष्कर्ष, एक राष्ट्रीय ढांचे की आवश्यकता। जब तक सरकारी, निजी और असंगठित क्षेत्र को जोड़ने वाले औपचारिक राष्ट्रीय दिशा निर्देश नहीं बनते, तब तक केवल न्यायिक दबाव से एकरूपता नहीं आएगी। भारत को एक ऐसी व्यवहारिक और अनिवार्य नीति की आवश्यकता है जो महिलाओं के स्वास्थ्य अधिकारों की रक्षा करें, बिना उनके रोजगार के अवसरों को नुकसान पहुंचाए। अंत में आप लोगों के लिए एक प्रश्न। भारत में मेंस्ट्रुअल लीव से संबंधित पहली औपचारिक नीति किस राज्य सरकार ने लागू की? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी सिक्किम। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी प्रश्न के साथ आज की वीडियो को करते हैं समाप्त। चलिए, थैंक यू, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।